हाय गाइस, मैं नरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर, इसका नाम है राइट टू ब्राइट। आज हम आपको कांग्रेस की अधिवेशन कब और कहां हुए उससे संबंधित ऐसे क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आपके आरपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। फिर चाहे वो बीएसटीसी का हो, बीएड का हो, रीट का हो, किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ 1885 ईस्वी में और उसका स्थान था बम्बई। पहले इसका नाम बम्बई था, आजकल इसको मुंबई भी कहते हैं। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। इनका पूरा नाम था व्योमकेश चंद्र बनर्जी। और इस अधिवेशन की जो मूल बात थी वो थी कि इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने ने? 72 प्रतिनिधियों ने, यानी 72 इसके उस समय प्रतिनिधि थे। उसके बाद दूसरा जो अधिवेशन हुआ वह 1886 ईस्वी में हुआ। मैं आपको कांग्रेस अधिवेशन वे अधिवेशन बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जिन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो कांग्रेस के 57 अधिवेशन हुए थे कुल मिलाकर, लेकिन उनमें से जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ और वह कहाँ हुआ? कलकत्ता में। कहाँ हुआ? कलकत्ता में, जिसको आज के कोलकाता कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष थे DB नौरोजी, यानी दादा भाई नौरोजी। इसके बाद में तीसरा जो कांग्रेस का अधिवेशन था वह 1887 ईस्वी में हुआ और ये कहाँ हुआ? ये मद्रास में। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। खास बात क्या थी? ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद होना चाहिए बदरुद्दीन तैयब जी। मेरे हिसाब से अगर इसको आप अच्छे से याद कर लोगे तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में भूलेंगे नहीं। इसके बाद चौथा अधिवेशन, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में हुआ और ये कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष भी देखिए कौन थे? जॉर्ज यूल। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, ये एक अंग्रेज अध्यक्ष थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन से प्रथम इंग्लिश प्रेसिडेंट थे, पहला व्यक्ति कौन था जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, तो उनका नाम था जॉर्ज यूल। इसके बाद में ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मैंने आपको इसलिए बताया, कई बार पूछ लेते हैं पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, दूसरा कहाँ, तीसरा, चौथा। इसके बाद सीधे हम बात करते हैं 12वें अधिवेशन की। जो कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था वह 1896 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। और इसकी खास बात क्या थी? पहली बार इसमें वंदे मातरम गाया गया। इस 12वां अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसमें एक प्रश्न बनता है कि वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 12वां अधिवेशन। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से वर्ष वंदे मातरम गाया गया? 1896 ईस्वी। कौन सा स्थान था? कलकत्ता। उस कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। बहुत सारे प्रश्न देखो एक ही जगह से आपको आ सकते हैं। फिर 22वां जो अधिवेशन था कांग्रेस का वह कब हुआ? 1906 ईस्वी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन था और ये भी कलकत्ता में हुआ। इसकी खास बात, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, कई बार ये RS के एग्ज़ाम में और UPSC के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें क्या था कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया, तो आपको उत्तर होना चाहिए 1906 ईस्वी में। कहाँ किया गया? कलकत्ता में। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 22वां। उसके अध्यक्ष कौन थे? DB नौरोजी, यानी दादा भाई नौरोजी। इसके बाद हम 26वें अधिवेशन पे आते हैं। कौन सा? 26वां। प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखिए, मैं आपको वो अधिवेशन बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ओके गाइज, तो हम बात कर रहे थे 26वें अधिवेशन की। कौन सा अधिवेशन की? 26वें अधिवेशन की। ये 1910 में हुआ। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेडनबर्न। और इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहली बार जन गण मन गाया गया। पहली बार क्या गाया गया? जन गण मन। प्रश्न पूछा जा सकता है पहली बार जन गण मन कब गाया गया? 1910 में। कौन से अधिवेशन में? 26वें में। कहाँ पर? इलाहाबाद में।
उस कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा विलियम वेडनबर्न। अब हम आगे बढ़ते हैं 33वें अधिवेशन की ओर। कांग्रेस का 33वां अधिवेशन जो कि 1917 में कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये प्रश्न भी कई तरीके से पूछा जाता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका आंसर होगा क्या? श्रीमती एनी बेसेंट। कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में। कब हुआ? 1917 में। क्या खास बात थी 33वें अधिवेशन की? प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद हम बात करते हैं 42वां अधिवेशन, कांग्रेस का 42वां अधिवेशन। ये कब हुआ? 1926 ईस्वी में। कब हुआ? 1926 में। कहाँ पर हुआ? गुवाहाटी में, जो आसाम में है। और उसके अध्यक्ष कौन थे? SS अयंगर। खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। इसमें सदस्यों के लिए क्या? खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया गया था। इससे पहले एक अधिवेशन हमारा छूट गया है, 41वां अधिवेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए 41वां अधिवेशन जो कि 1925 में हुआ और कहाँ पर हुआ? कानपुर में। कहाँ पर हुआ? कानपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। ये भी महिला अध्यक्ष थी, लेकिन ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर प्रश्न आता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट। और अगर प्रश्न आता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका आंसर क्या होगा? श्रीमती सरोजनी नायडू। क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं किसकी? 43वें अधिवेशन की, 43 जो अधिवेशन हुआ उसका। ये कब हुआ? 1927 में। और ये कहाँ पर हुआ? मद्रास में। इसके अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी। डॉक्टर M.A. अंसारी। इसमें क्या खास बात थी? पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। पूर्ण स्वाधीनता की जो मांग की गई वह कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में की गई? ये की गई है आपके 43 यानी कि 43वां अधिवेशन 1927 में मद्रास में जो हुआ, उसके अध्यक्ष है M.A. अंसारी। इसके बाद 45वें अधिवेशन की ओर बढ़ते हैं अपन। 45वां अधिवेशन 1929 में हुआ और लाहौर में। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। दोनों में फर्क है, पूर्ण स्वाधीनता और पूर्ण स्वराज। ध्यान रखना आप, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई है 43वें अधिवेशन में और पूर्ण स्वराज की मांग की गई है 45वें अधिवेशन में। क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद देखिए आप 46वां जो अधिवेशन है वह 1931 में। 46वां अधिवेशन 1931 में। कहाँ पर हुआ? कराची में। कराची कहाँ है? पाकिस्तान में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तब भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए थे, ये आज़ादी से पहले की बात है, तब कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे। तो इसका अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। किसकी? गौर कीजिए आप, मौलिक अधिकारों की। इसके बाद हम बढ़ते हैं 51वें अधिवेशन की ओर। कांग्रेस का जो 51वां अधिवेशन है वो 1937 में फैजपुर में। कहाँ पर? फैजपुर में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसकी खास बात क्या है, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए और रट लीजिए। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था कौन सा? 51वां। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहाँ पर हुआ था? फैजपुर में। कब हुआ था? 1937 में। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब अंतिम पड़ाव में हैं हम। 56वां अधिवेशन, कांग्रेस का 56वां अधिवेशन कब हुआ? 1948 में। कहाँ पर हुआ? जयपुर में, पिंक सिटी, राजस्थान की राजधानी। और इसके अध्यक्ष थे B. पट्टाभी सीतारामैया। 57वां अधिवेशन कौन सा? 57वां अधिवेशन कब हुआ? 1950 में, जब देश का संविधान लागू हो रहा था। और ये कहाँ हुआ? नासिक में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से मैंने कांग्रेस के आपको जो महत्वपूर्ण अधिवेशन थे उन सबकी जानकारी दी है। मेरे को नहीं लगता कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आएगा। आप इन सभी अधिवेशनों को अच्छे से याद कर लें, निश्चित रूप से आपको कंपटीशन में फ़ायदा होगा।